नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामकरण मीणा और आप देख रहे हैं वीर दुनिया न्यूज। आज मैं पहुँचा हूँ नाग पहाड़ी पर और यहाँ पे बाबा भरतरी की धुनी है, जो कि यहाँ आसपास का पुष्कर, अजमेर और आसपास के सारे गांवों को जोड़ता हुआ ये पहाड़ी है। और यहाँ पे जो मतलब बहुत दूर दूर से लाखों की तादाद पे पब्लिक आती है और जो यहाँ के जो से चढ़ के आते हैं और उसको कितनी प्यास लगती है ना। तो हमने यहाँ यात्री आते हैं, वो भी कुछ करते हैं सहायता, हम भी सहायता करते हैं। यहाँ पर 3 सेट लगाया है, कोई होगा 100 गज के करीब होगा, ज़्यादा नहीं है। और इससे ये टैंक बनाए हुए हैं इधर, तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इससे वो ये पब्लिक पानी की लेती है। और यहाँ पर हम नहीं तो कोई कब्जा कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर कोई रहते हैं। साल में ये एक दिन आता है जो हम 4-5 दिन के लिए यहाँ पर व्यवस्था में लगते हैं, नहीं तो यहाँ पर पूरी साल हम कोई नहीं आते हैं। इसलिए ये जंगलात वालों ने तोड़ फोड़ के सारा नुकसान कर दिया। हमें मतलब ये 3 सेट ही कम से कम 50 साल से लगे हुए और व्यवस्था चल रही है, अभी अचानक व्यवस्था को बंद कर दी। आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से ये मांग चाहते हैं, सरकार एक तो बोलती है कि ये क्या बोलते हैं धर्मास्था तक रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, और धर्मास्था के ऊपर ही हिंदू परिषद के हिसाब से ये हिंदू परिषद का ये स्थान है और इसको ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और नहीं किसी के अंचल में नहीं कोई पेड़ पौधे या टंकियाँ कोई हानि नहीं पहुँचा रहे हैं। अब अपन चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाऊंगा ये पानी के माध्यम से टंकी जो है सही बढ़ाई बिल्कुल। ये पानी की टंकी लगी हुई है, पानी की लगी हुई है। ये यहाँ पे मैं हूँ भैया, यहाँ पर मैं भी हूँ। जलधारा हो जी, जलधारा यहाँ पे जलधारा की जा रही है। ये रे पानी की सुविधा कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी है, एकदम बारिश का पानी है, बहुत अच्छा पानी है और बहुत अच्छा शुद्ध पानी है एकदम। मतलब पानी की कोई कमी तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, पानी आने की बहुत ज्यादा कमी है पानी की, ऐसे तो नीचे से लाना चाहिए। नहीं, कमी नहीं, कमी किसी ने कमी आज ही बताइए, मालूम पड़ी। एक तरफ तो दोस्तों बताया जा रहा है कि कण कण करके लोगों से चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर टिन शेड कई व्यवस्था करने में ग्रामीण लोग लगे हुए, लेकिन लोग यहाँ पर प्रशासन है अगली तोड़ फोड़ कर दी, नरा रिपा लगाए उड़ा पतरी पब्लिक है, बहुत परेशानी आ रही है। आपके अनुमान से किसने तो नुकसान पहुँचा है इन सारी संपत्ति को? ये तो क्या पता किसने पहुंचा है, अंदाजन कि कौन पूछा सकता है कि इस पहाड़ी पे आके तो मतलब ग्रामीण लोग तो नहीं पूछाएंगे, ग्रामीण लोग तो यहाँ की व्यवस्था बनाने में लगे हुए, लेकिन कोई अन्य ही सरकार या प्रशासन के ही लोग हैं जो इसको तोड़ फोड़ करके और कर रहे हैं। ये काम प्रशासन का, पुलिस का जांच करने का सवाल है। ये ग्रामीण किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये जितना भी नुकसान है ये ग्रामीण लोगों का कहना है कि ये पुलिस जांच की जाए और ये सारा ही नुकसान है और सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से लगा के इन सारे नुकसान की भरपाई करके और अच्छा सा मंदिर निर्माण हो और अच्छे से टिन शेड हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। यहाँ पे लाखों की तादाद में दूर दूर से पब्लिक आती है और बहुत परेशान होती है। उन्हीं परेशानियों को देखते हुए ग्रामीण लोग इनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि राम मंदिर बना रहे हैं, कभी दूसरे मंदिर बना रहे हैं, और एक तरफ यहाँ हिंदू धर्म के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्या ये सरकार से सवाल नहीं करेंगे ग्रामीण लोग, ये क्या ये नुकसान पहुँचाना जायज़ है? तो ये दोस्तों सभी ग्रामीणों का कहना है कि ये नुकसान जितना भी है सभी इनको भरपाई होना चाहिए और अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए।
लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, दूर दूर से पब्लिक आती है, राजस्थान से बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि वर्मा जी पुष्कर नगरी पूरे वर्ल्ड में एक है और उसके ही नज़दीक नागपहाड़ का डूंगर है, नाग पहाड़ी है, उस पर बाबा बर्तरी की धूनी है। वहाँ के साल में हरियाली माउस में दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में एक दिन ऐसा आता है जो ज़बरदस्त मेला पड़ता है। और यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं होने के बावजूद भी इधर उधर साइड से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास था, लेकिन उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। क्यों ऐसा, क्यों? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सरकार को इसका जवाब देकर इसको जितना भी नुकसान पहुंचाया गया है, अगर वन कर्मियों ने पहुंचाया गया है तो भी उनको जवाब देना होगा। ये पुलिस जांच करने का सवाल है, पुलिस इसकी जांच की जाए और जितना भी नुकसान है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिर भी अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचा है तो सरकार को इसको बाइज्जत अच्छी तरह से मंदिर बनाए, टीन सेट बनाए, छाया की व्यवस्था की जाए, छाया बनाई जाए, टीन सेट को बेहतरीन रूप से लगाया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। यही सभी लोगों की मांग है और हम आज यहाँ के लोगों की बड़ी मांग थी, इसलिए पूरी नाग पहाड़ी को चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीर दुनिया न्यूज़ को देखते रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको आगे, बाबा बर्तरी की धूनी वगैरह सब दिखाएंगे दोस्तों। ये देवनानी को भी बंद कर दीजिए। चलो, तो भाई साहब का कहना है कि देवनानी यहाँ के विधानसभा मंडल अध्यक्ष है, राजस्थान विधानसभा मंडल अध्यक्ष है और अजमेर के उत्तर से विधायक साहब भी है। एमएलए साहब को इन्होंने शिकायत भी कर चुके हैं और कई बार इनसे रूबरू भी कर चुके हैं। इनका कहना है, ये भाई साहब बताएंगे कि इन्होंने विधायक साहब को क्या बताया और क्या बोला। हमने देवनानी साहब के पास में गए थे, हमारे संसद सदस्य साहब है, उनके माध्यम से भी गए थे, हमारे सरपंच साहब सिंह जी है, लाल सिंह जी, उनके माध्यम से भी हम 2 दफे देवनानी के पास जा चुके हैं। हमारे भाई साहब है और यहाँ पर नहीं टूटने के पहले भी गए थे, जब थोड़ा सा नुकसान किया, फिर इसके बाद में पूरा ही बेस्ट कर दिया इसने। और सुरेश जी के पास में भी गए थे हम, मेरे भाई है, मेरे रावत हैं और हम इनको भी हम शिकायत करी थी, फिर भी कोई कुछ फिर भी इसको पूरे को हमें कोई सुनाई नहीं। यहाँ पे ना तो कोई कब्जे की ऐसी भूमि दिख रही है कि इस पहाड़ी के ऊपर आके कोई कब्जा कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी 1% भी नहीं लग रहा है। सरकार को इसकी जांच भी कराएंगे तो भी निराधार साबित होगा, क्योंकि यहाँ कब्जा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कब्जे का ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है तो आप ये सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुँचा रहा है। क्यों ऐसा कोई कब्जे का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं मिल सकता आपको कि यहाँ पे कोई कब्जे का प्रतीत होता है। तो कितनी पब्लिक है, लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। अब आपको हम पब्लिक को दिखाते हैं दोस्तों। बंद कर दीजिए। ये है दुनिया। अरे तू धोनी कर। एक मिनट, ये है बाबा की धूनी और यहाँ अंदर दर्शन करने आप चलो अंदर। लग जा जाना। ओए भाई, आ जाओ। एक मिनट, आ जाओ। एक मिनट मतलब रोक लीजिए, बेटा रोक ले, 1 मिनट बेटा, लो लो। एक मिनट रुको बेटे, 2 मिनट रुक। ये तो रुक। हटा तो सही। मैं बाबा बर्तरी की धूनी पे पहुंचता हूँ। 2 मिनट हाँ बोल। आप सभी श्रद्धालुओं से 2 मिनट का आग्रह करूंगा। 2 मिनट आप बोलो पहुंचा रहे हैं। भाई साहब ये बाबा बर्तरी की धूनी है। आगे चलो, अंदर चलो। हाँ बर्फरी की धूनी है जी।
यहाँ चलो चलो नोइज नोइज कितने साल पुरानी धोनी है बाबा ये? आगे थोड़ा आगे जाओ। ये हमारे पूर्वज है, ये बताएंगे कितने साल पुराने। निशान लगा के हाँ बैठो 2 मिनट बता दे। फिर वापस आना। हाँ हाँ, ये है बाबा की धुनी। बाबा की धुनी साहब यहीं पे, ये है बाबा की धुनी। इसे बाबा की धोनी है और यहाँ को पब्लिक में देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये साहब यहाँ के जो यही का आशीर्वाद, यहाँ के महाराज आपके बरसोई है। यहाँ पे जो अभी वन कर्मियों ने या मतलब ये तो पुलिस पड़ताल का सवाल है कि अपन ने किसी को देखा नहीं है, आपने किसी को देखा नहीं है। इतनी बड़ी पहाड़ी है और यहाँ पे वर्ष पे अपन सब लोग एक ही दिन आते हैं। किसने नुकसान किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है, इन्हें जो ये श्रद्धालु थे ना, इनके हिसाब से लगा हुआ सेठ था वो। जी जी क्या भैया, इन श्रद्धालु के लिए हमने ये सेट तैयार करा था किसी तरीके से चंदा इकट्ठा करके क्या, ताकि ये लोग, अरे यार भीड़ लग इन लोगों को है ना स्वच्छ पानी मिल सके, नेचुरल पानी। उन्होंने यहाँ शेड लगाया, शेड के पानी को टैंक में इकट्ठा किया, स्टॉक किया, क्योंकि क्या यहाँ पानी बेचते थे लोग 50 रुपए का 1 गिलास। चलो इसलिए भाई यहाँ ये लोग पानी बहुत ज्यादा है, बाकी शेड खुल गया। इस बार पानी की फुल किल्लत है, इस वजह से इतना रुक नहीं सकते हैं। अरे भैया भीड़ लग रही है, सुनो लाजो यार, भीड़ लाग रही है तो मालूम है कतरो का नुकसान ही होता है, कई नुकसान देखो बहुत नुकसान ही हो भाई साहब, करोड़ों रुपए नुकसान है। हाँ पानी की टैंक अच्छा पानी पी लो, ये टैंकर ले लो ना। ये पानी का टैंक है दोस्तों, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था करी है। हमारी लो हमारी। हाय गाइस, हम आए हैं नागपाल में। एक मिनट जल्दी से ले लो यहाँ की। अंकल 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 एक मिनट दो, यहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ा कुछ। थोड़ा खड़े नीचे आप इसके पास आप सबका मुबारक हो। यह राजा भरतहरि महाराज की याददाश्त में मेला पड़ता है। यही स्थान है जहाँ बाबा जी ने अपनी पूरी तपस्या की और आज उनकी श्रद्धा के लिए इतने लोग खड़े हैं। उनकी जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संसार में रहकर भी संसार का नहीं बनना है। तो एक महाराजा राजा होते हुए, सम्राट चक्रवर्ती होते हुए भी दुनिया से वैराग्य लिया, राजपाट भी किया और अंत में संन्यास काल में जीवन को त्याग कर बहुत बड़ा त्याग किया। बोलो महाराज भरतहरि की जय। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु हो उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय भरतहरि बाबा की। और बाबा के प्रति अधिक से अधिक श्रद्धा हो और दिन प्रतिदिन उनकी महिमा अपरंपार हो। जय सर आपका नाम साहब? मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने भी इनकी तोड़फोड़ की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको माफ़ करें। वो अनभिज्ञ है, उनको नॉलेज नहीं है कि ये किसने बनाया और उनकी गलतफहमी को दूर करके सरकार से भी ये प्रार्थना करूँगा, आगे करूँगा कि अधिक से अधिक खर्चा लगा के इस स्थान को और पवित्र बनाए और अच्छे स्मरण सुंदर बनाए। और मुझे उम्मीद है कि अपने डबल इंजन सरकार इसकी ओर ध्यान देगी और कुछ फंड रिलीज करके इसको और अच्छी तरह बनाएगी। धन्यवाद। यहाँ पे कुछ ग्रामीण और जो यहाँ पे खड़े हैं, अभी जो झंडे लेके पूछे हैं और निशान लेके पूछे बाबा भरतहरि के, इन सभी से और रूबरू कराता हूँ दोस्तों। बताइए भाई साहब। हाँ जी, बरसों से सर जी ये बरसों से 18-19 साल हो गए हमारे को ये ध्वजा चढ़ाते हुए। जी जी। और 23 साल हमने इतना बढ़िया करा था यहाँ पर, मतलब चादर उदर लगा के सब कुछ करा था, लेकिन जंगलात वालों ने इसको तोड़ के ध्वस्त कर दिया। जी जी। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है उनकी, हमारे सुनते नहीं। हम आगे भी जाके आए थे, कार्रवाई भी करी, सुरेश सिंह रावत के पास भी गए थे और प्रकाश भटाना के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने क्या
कोई अभी तक हमारे को आश्वासन नहीं दिया, कुछ कार्रवाई नहीं करी। जी, यहाँ के जो टिन शेड को, पानी की टंकियों को और बाबा बर्तरी की धूनी को जो आस्था पे सवाल उठता है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम धार्मिक आस्था को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए कई अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं, कई मंदिरों का निर्माण अच्छे से कराने वाले हैं। तो हम तो मंदिर का निर्माण ही कर रहे हैं, यहाँ तो कोई कब्जा तो कर नहीं रहे। तो गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि भाई ऊपर जंगलात में कब्जा कर रहे हैं, तो भी सरकार ने हमने तो कुछ करा नहीं। अभी तो हम तो वापस अभी हर साल मेला बना रहे वैसे ही कर रहे हैं। क्या करे, ये सुन ही नहीं रहे, प्रशासन नहीं सुनता, ना कोई सुनता है, ना कोई गवर्नमेंट सुनती है। कैमरे लगवाए, कैमरे तो आपके इरादे से ये नुकसान कौन पूछा सकता है? यही है वन विभाग वाले ही, और तो कौन है? वैसे तो ये पुलिस जांच का सवाल है, लेकिन इनके सभी के मानने से ये कह सकते हैं कि ये जो नुकसान पहुंचाया गया है ये वन कर्मियों के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कोई आता नहीं, कहा गाँव वाला कोई नहीं करेगा। हमारे गाँव वाला आता है वो कोई नहीं करता है नुकसान, वो तो व्यवस्था ही करते हैं, भंडारा लगाते हैं, पानी की जगह जगह व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन प्रशासन को पता चला कि वहाँ पे ज्यादा से विकास बढ़ रहा है। मजदूर है, मजदूर इतने मेहनत करते हैं जितनी पल में तोड़ तोड़ा के ये नकी है ना, 2 साल बहुत बुरा किया। 5 से 7 लाख रुपए गई साल लगाए थे, लेकिन पूरा खत्म कर दिया। और वो भी देख रहे थे कितने क्या थे यहाँ पे, चद्दर लगे हुए थे। और इस बार देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चद्दर उधर भी नहीं है, यहाँ पे चद्दर भी सारे मतलब कराया, किसी ने कुछ भी कराया और नुकसान ही कराया उन्होंने कुल मिला। हम तो यही चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट भी भाई हमारे को सुविधा देवे, यहाँ पे ये तोड़फोड़ क्यों करे? पैसा नहीं लगा सकते सरकार से, तोड़फोड़ भी नहीं करे। हर मेहनत लगती है, एक एक चीज को उठाने के लिए गांव से लाके नहीं मेहनत और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एक की मेहनत क्या है ना, पैदल आदमी यात्री नहीं चढ़ सकता यहाँ, लेकिन उस समय देख रहे हो वजन लेके कितनी मेहनत से बंधन चढ़ाया, लेकिन उसको एक मिनट में निश्चित कर दिया। उसको बुरा लगा हमारे को, बहुत बुरा। यहाँ के ग्रामीण बहुत नाराज है और यहाँ के जो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर टिन शेड को नुकसान पहुँचा के बहुत बुरा किया है। यहाँ की छोटी छोटी कण कण एक एक पैसा इकट्ठा करके लोगों ने व्यवस्था करने की चाहिए थी, लेकिन जो धार्मिक आस्था को, हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचाने की हिदायत से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है। इनकी एक एक कण कण इकट्ठा करके, एक एक रुपया इकट्ठा करके, लोगों से चंदा इकट्ठा करके कैसे न कैसे व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी सारी मेहनत को पानी फेर दिया गया है। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? क्या सरकार इसको वापस व्यवस्थित करेगी? आज जनता प्यासी मर रही है, आज जनता को बारिश के मौसम में छोटी मोटी टिन शेड की साल में केवल एक ही बार आते हैं बंदे यहाँ पे, पूरे नवयुवक जितने भी आते हैं दूर दूर से आते हैं, लेकिन उसमें ना किसी का लाभ नहीं है, किसी का लालच नहीं है। लेकिन ग्रामीणों ने बहुत मेहनत करके ये बनाया था ना, उसको तोड़ा ना, गलत तोड़ा उन्होंने, बिल्कुल इतना गलत तोड़ा कि पूछो मत। एक एक मेहनत, एक एक ईंट लगी ना उसमें, तो ग्रामीणों को बुरा लगा, इसमें बहुत बुरा लगा। ये जल सेवा जो करते हैं ना अपन गाँव वालों, तो अपन को इस धूप में जल सेवा नहीं मिलेगी अपन को। वो टैंक से, चद्दरों का पानी से टैंक गाँव वालों को पानी पिलाते हैं और आराम से पिलाते हैं। आपका नाम सर? सुमेर सिंह रावत, गाँव आतिगढ़ा, पैसा करोड़ अजमेर। थैंक यू सो मच सर। यहाँ के अन्य भी ग्रामीणों का, सभी का लोगों का एक ही है कि यहाँ के नुकसान पूछा गया है। हमारे को कोई स्वार्थ झंडारोहण होगा यहाँ पे।